एक ऐसी बीमारी जिसमें आंखें तो सही सलामत हैं, फिर भी इंसान अंधा हो जाता है, कुछ भी नहीं देख पाता, अपने दिन प्रतिदिन की कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लेफरोस्पाज्म के बारे में। ब्लेफरोस्पाज्म यानी आंख की जो पुतलियां हैं, आंख के जो आईलिड्स हैं, उनके मसल में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, जिसे एक तरह का डिस्टोनिया होता है। उस डिस्टोनिया की वजह से आंख की पलकें बिल्कुल बंद हो जाती हैं और वह इंसान बिल्कुल नहीं चल पाता। उदाहरण के लिए आइए अब हम कुछ पेशेंट्स के वीडियो देखते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो हम उन पेशेंट्स के अनुमति से ही आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे इनकी पलकें बिल्कुल बंद हो जा रही हैं। इसका एक रूप हेमीफेशियल स्पाज्म भी है। इस वीडियो में देखिए कि यहाँ इस पेशेंट का आधा चेहरा ही एबनॉर्मल तरीके से फुदक रहा है। बहुत बार ये स्थिति एक एम्बैरेसमेंट के रूप में हो जाती है, जैसे लगता है कि यह इंसान किसी को देख करके आंख मार रहा है। क्योंकि अक्सर जब हम एंजाइटी के स्टेट में होते हैं या किसी अजनबी के सामने होते हैं तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, यानी आंखों का बंद होना या चेहरे का फुदकना या एक तरफ खींचना, ये खिंचाव बढ़ जाता है। इससे आदमी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। ऐसे इंसान अक्सर लोगों के सामने जाने से घबराते हैं, एवॉइड करने लग जाते हैं। उसी तरीके से ब्लेफरोस्पाज्म, जहां दोनों आंखें बिल्कुल बंद हो जा रही हैं, यह भी एक तरह का डिस्टोनिया है। तो इस तरह के मूवमेंट्स के एक समय तक ऐसे बीमारियों का इलाज बिल्कुल नामुमकिन था। फिर कुछ दवाइयां आई तो शुरुआती स्टेज में कुछ दवाइयों से इनको राहत पहुंचती है, मगर इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आज हम देखेंगे कि एक पेशेंट्स में हमने बोटॉक्स का प्रयोग किया। बोटॉक्स एक तरह की दवाई है जिसका इंजेक्शन दिया जाता है, जो मांसपेशियों की एक्सेसिव एक्टिविटी को, अत्यधिक गतिविधि को नियंत्रित कर देता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में जो खिंचाव है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। बोटॉक्स एक दवाई है, इंजेक्शन है, जिसका की प्रयोग बहुत जगह में होता है। जैसे कॉस्मेटिक पर्पसेस से भी इसका यूज होता है, चेहरे की झुर्रियाँ कम करने के लिए, या फिर कहीं हाथ में, पाँव में या बाजू में बहुत ज़्यादा पसीना आया, वहाँ पे भी बोटॉक्स का प्रयोग किया जाता है। माइग्रेन या बहुत तरह के जो हेडेक होते हैं उसमें भी बोटॉक्स का प्रयोग किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हो, सर्वाइकल डिस्टोनिया हो, वहाँ पे भी बोटॉक्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं ब्लेफरोस्पाज्म में बोटॉक्स का प्रयोग कैसे होता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये बोटॉक्स के कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कोई पूरे शरीर पर इसके दूरगामी प्रभाव नहीं होते हैं। इसके बनिस्बत अगर हम दवाइयों से इसे कंट्रोल करना चाहें, उससे कुछ लोगों को अत्यधिक नींद आने लग जाती है, कुछ लोगों की चाल खराब हो जाती है, कुछ लोगों की यादाश्त में समस्या होने लग जाती है। जबकि अगर हम बोटॉक्स इंजेक्शन का प्रयोग करें तो इसका ऐसा कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। आइए अब हम इन मरीज को देखते हैं, जब ये हमारे पास आए थे तब इनकी क्या स्थिति थी। आंखें वाला दिक्कत, आगे तो ये इधर पहले ऐसे होता था, गर्दन भी होता था। हाँ, तो जो अब दवा दिए थे उसमें सब ठीक हो गया। मेन अभी आंख बंद हो जा रही है जी, जबकि आंख से दिखाई तो ठीक देता है, एकदम ठीक देता है, एकदम मैंने ऐसे करते हैं तो जरा सा भी रुकने का कुछ ही नहीं, आंख अपने अपने पूरा बंद हो जाती है और उसके चलते फिर चलना फिरना मुश्किल। जी, बहुत एकदम मुश्किल। मतलब अभी तो चलना फिरना बंद ही हो गया है। जी, बैठा भी ठीक है, बैठे के एकदम सुबह से शाम दिन भर बैठे रहते हैं। क्या करें, बाथरूम वगैरह जाना पकड़ के ले जाता है लोग, पकड़ के जाना पड़ता है। जी। अच्छा, खाना वाना कैसे खाते हैं फिर? रुचि में ऐसे 2 रोटी किसी तरह 1.5 रोटी वैसे खा लेते हैं। नहीं तो अगर हाथ में सामने रोटी में मिला है थाली में, कैसे खाते हैं? उनके ही बताता है जो ऐसे खाइए, लोग बोलता है वैसे खाते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब अंदाज से लेके खाते हैं। हाँ, थालिया में है तो उसको अंदाजे लेकर के। हाँ, सेविंग वगैरह कैसे कराते हैं फिर? दूसरे से कराते हैं? दूसरे से, अपने तो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक बार चलने का कोशिश करिए खड़े होकर के। अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। तो हाथ पैर तो सही सलामत है ना, लेकिन इनको तो सब कुछ ठीक है। वापस जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए।
पकड़ के बैठना पड़ता है। देखिए कैमरे में देखते रहिए, आँख खोलने की कोशिश कीजिए। छूने से खुल जाता है ना आँख, थोड़ा सा छुएंगे तो खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है। ऐसे आँख से पकड़ के खोलते हैं कभी कभी? नहीं ठहरता सर, इससे बस है। अच्छा, और अब हम इन्हें बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बोटॉक्स को लगाने की जो प्रक्रिया काफ़ी महीन होती है, बारीक होती है। बहुत ही सावधानी पूर्वक उन मांसपेशियों का चयन करना होता है जिनमें अत्यधिक गतिविधि हो रही है। गलत मांसपेशी में इंजेक्शन लगाने से आंखें छोटी बड़ी हो सकती है, चेहरे की जो सिमेट्री है, समानता है, उसमें बदलाव आ सकते हैं, या चेहरा और ज़्यादा कुरूप भी हो सकता है। तो जो प्रशिक्षित न्यूरोफिजिशियन हैं, जो मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं, वे जिनको इसकी शिक्षा मिली है, ट्रेनिंग मिली है, वो एक खास तरीके से मसल्स का चयन करते हैं और उन मांसपेशियों में कितनी मात्रा देनी है बोटॉक्स की, उसका चयन करते हैं और सावधानी पूर्वक बारीकी से उन मांसपेशियों में ये बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। अब बोटॉक्स का इफेक्ट तुरंत नहीं आता। इंजेक्शन लगने के 1 हफ्ते के बाद देखिए ये पेशेंट अब अपनी आंखें थोड़ी बहुत खोल पा रहे हैं। 1.5 हफ्ते के बाद अब आप इनकी स्थिति को देखें। साथ वाली फ्रेम में इनकी पहले की स्थिति है और बगल वाले फ्रेम में अभी की स्थिति है। तो अब ये अपने सारे काम खुद कर पाते हैं। अब इन्हें डंडे की सहारे की जरूरत नहीं और इनकी आंखें बिल्कुल खुल गई हैं। अब ये अपनी दुनिया को, अपने आसपास की चीजों को वैसे ही निहार सकते हैं जैसे पहले। आगे हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस और उनके उपचार को लेकर के आगे वाले वीडियोस में आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल से, और अगर किसी और भी बीमारी के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।